हमारी कहानियाँ रोज़ाना देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत। काकू कौवा गहरी नींद में सो रहा था और तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो कहता है, अरे ये क्या था? ये कैसा सपना था? मैं तो मरते मरते बचा रे बाबा। ऐसा लगा जैसे सब कुछ हकीकत में हो रहा हो। बाल बाल जान बची मेरी, नहीं तो आज मैं भगवान को प्यारा दुलारा हो गया होता। थोड़ी देर अपने सपनों पर विचार करने के बाद काकू फिर से डरने लगता है। कहीं सच में मेरे साथ ऐसा तो नहीं होने वाला। मैंने तो ये सपना सवेरे सवेरे देखा और सब लोग कहते भी हैं कि सुबह सुबह का देखा हुआ हर सपना सच होता है। नहीं नहीं, मैं यूँ हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता। मुझे तो अपने सपने का सच पता लगाना ही होगा। और फिर काकू अपने सपने का सच पता लगाने के लिए जंगल में भटकने लगता है। काफी खोजबीन करने के बाद उसे एक घड़ा दिखाई पड़ता है जो बिल्कुल उसके सपने के जैसा ही था। मुझे चल के इस घड़े से पूछना चाहिए। यहाँ से कुछ न कुछ जरूर पता चलेगा जिससे मैं अपने सपने का पता लगा सकूंगा और अपने ऊपर आने वाले खतरे से भी बच सकूंगा। काकू उस घड़े के पास जाता है और उससे कहता है, अबे तू ये बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो रेगिस्तान में होना चाहिए ना। रेगिस्तान में भटकते प्यासे पक्षियों की प्यास बुझानी चाहिए और तू यहाँ बैठा है। तुझे पता भी है आज तेरी वजह से मैं बाल बाल बचा हूँ। तभी तो मैं तुझे पूरे जंगल में ढूंढ रहा था और इतनी देर भटकने के बाद अब जाके मिला है तू। जरा सोचो, अगर मैं यहाँ नहीं होता तो तुमसे कैसे मिलता काकू भाई। और मैं तो यहाँ सालों से पड़ा हूँ, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब मैं सालों से यहीं पड़ा हूँ तो तुम्हारी जान कैसे बचाई मैंने। भाई तू मेरी बात ध्यान से सुन। देख, मैं थोड़ी परेशानी में हूँ तो इसलिए तू मेरे साथ बहस मत कर, नहीं तो मैं तुझे फोड़ डालूंगा। तू बस ये बता कि तेरा कोई जुड़वा भाई भी है जो बिल्कुल तेरे ही जैसा दिखता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे तो हजारों जुड़वा भाई बहन है। अच्छा, तो उनमें से कोई एक रेगिस्तान में भी रहता होगा? हाँ बिल्कुल रहता होगा। वैसे मेरे भाई बहन तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अरे रे रे, अब क्या होगा? सपना तो सच दिखाई पड़ रहा है। वैसे तो मैं बाल बाल मरने से बचा हूँ। अब अगर ध्यान से खोज नहीं की तो अगली बार पक्का मर जाऊंगा। मुझे हर हाल में सच का पता लगाना ही पड़ेगा। और फिर ऐसा सोचकर काकू रेगिस्तान की तरफ चला जाता है। काफी देर उड़ने के बाद वो रास्ता भटक जाता है। हे भगवान, यहाँ तो सब जगह एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ से निकलूंगा कैसे? भगवान मुझे रास्ता दिखाओ। इसी तरह धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है और काकू को ना तो वो घड़ा मिला और ना ही घर लौटने का रास्ता। काकू अब पूरी तरह से रेगिस्तान में फंस चुका था और उसको जोर की प्यास सताने लगी थी। काकू के साथ अब वही होने लगा था जैसा उसने सपने में देखा था। हे भगवान, वो घड़ा कब मिलेगा और मैं उससे अपने सपने के बारे में कब पूछूंगा कि सपना सही है या गलत? ऊपर से इतनी जोर की प्यास लगी है, लगता है मैं प्यास से ही मर जाऊंगा। काकू का प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था और रेगिस्तान में पानी की एक बूंद तक नहीं थी। काकू एकदम मरने की कगार पे पहुंच चुका था। अरे कोई तो पानी पिला दो रे बाबा। जान जाने के बाद घड़े से मिलकर क्या करूंगा मैं? अरे यहाँ कोई है जो मुझे पानी पिला सके, वरना मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। तभी वहाँ पर एक जादुई घड़ा प्रकट होता है और वो कहता है, इतनी दूर रेगिस्तान में कहाँ भटक रहे हो काकू बेटा? अरे भाई क्या बताऊं, कैसे समझाऊं? बस पानी पिला, मैं अपनी प्यास बुझाऊं और जान बचाऊं। काकू 2 बार यही बात दोहराता है। वो घड़ा सारी बात समझ जाता है और काकू को पानी पिला देता है। तभी अचानक से काकू की नींद खुल जाती है। अरे बाप रे बाप, ये कैसा सपना था?